Hello students, I hope you all are well and safe at your home. Today I am going to explain you the next part of chapter 4, A Truly Beautiful Mind, that is related to Albert Einstein. Till para 6 I have explained you the story. Today we will start from para 7. He also felt a special interest in a fellow student मिलेवा मैरिक. उन्हें अपनी एक जो साथी स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, उनमें भी कुछ खास रुचि थी. whom he found to be a clever creature, जिसे कि उन्होंने पाया था कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ये जो यंग सर्ब महिला थी ये स्विट्जरलैंड आ गई थी क्योंकि यूरोप के अंदर ज्यूरिक जैसी ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर महिलाएं डिग्री ले सकती थी. इट मीन्स वहाँ पर ही महिलाओं को पढ़ने की अनुमति थी, उन्हें डिग्री प्राप्त होती थी. आइंस्टाइन सो इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस. आइंस्टाइन ने देखा कि जो उनकी फ्रेंड है, एलाई एज आई टोल्ड यू फ्रेंड, जो फ्रेंड है वो फिलिस्टाइंस, ऐसे पर्सन्स जिन्हें म्यूजिक और आर्ट पसंद नहीं होती है, वो भी उनके खिलाफ है. दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी, कि ऐसे लोग उनकी फैमिली में भी थे और यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे थे जिन्हें म्यूजिक और आर्ट पसंद नहीं था और ये दोनों ही इसके खिलाफ थे. तो इन्हें आइंस्टाइन को लगा कि ये अच्छी साथी है मेरी. विद whom he was constantly at odds, जिनके साथ में वो कंटिन्यू विरुद्ध रहती थी, उनके खिलाफ खड़ी होती थी आइंस्टाइन के साथ में. द कपल फेल इन लव, कि ये जो कपल था आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक का, इन्हें लव हो गया एक दूसरे से. Letters survive in which they put their affection into words, कि अभी भी इनके जो पत्र हैं वो मिले हैं जिनमें ये जो उनका लव है इसे शब्दों में लिखा गया है. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और जिनके अंदर उस प्यार को के अंदर साइंस को भी मिक्स किया गया है. इट मीन्स उन्होंने अपने जो लेटर्स लिखे हैं उसमें उन्होंने साइंस की जो लैंग्वेज है उनका यूज़ किया है. लेट्स सी हाउ. रॉट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी. दिस इज द वर्ड टेकन फ्रॉम साइंस. इसका मीनिंग होता है सापेक्षता. टू अ विक्टोरियस कॉन्क्लूजन, कि कितनी खुशी और कितना गर्व होगा जब हम अपनी इस सापेक्षता, इट मीन्स हमारे जो रिलेशनशिप है उसका जो काम है उसे हम विक्टोरियस, यानी अंत में उसमें जब हम विजयी होंगे तो हमें कितना गर्व और कितनी खुशी होगी. इन 1900 एट द एज ऑफ 21, लगभग 1900 में जब वो 21 ईयर्स के थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. उन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट तो कर लिया था, डिग्री तो मिल गई थी उन्हें, बट वो अनएम्प्लॉयड थे. इट मीन्स उनके पास कोई जॉब नहीं थी. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया. गेव प्राइवेट लेसन्स, और जो प्राइवेट शिक्षा थी, मतलब प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन दी, शिक्षा दी, पढ़ाया. एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और फाइनली उन्हें 1902 के अंदर एक जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. बर्न एक प्लेस है, वहाँ पर उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिल गई थी, जहाँ पेटेंट ऑफिस के अंदर, जहाँ पर उन्हें जो दूसरे लोग आविष्कार करते थे उनको उनकी जांच करनी होती थी, उनका ऑब्जर्वेशन करना होता था. while he was supposed to be assessing other people's inventions, जहाँ पर उन्हें दूसरे लोगों के जो आविष्कार होते थे उन्हें चेक करना होता था.
Einstein was actually developing his own ideas in secret. एक्चुअली जो आइंस्टाइन थे वास्तव में तो वो अपना जो आइडिया था, उनका जो खुद वो चाहते थे, उन्हीं को सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे, क्योंकि वो भी एक साइंस में रुचि रखने वाले स्टूडेंट थे। तो उन्हें जिस फील्ड में जाना था, उन्हें उसी फील्ड की नौकरी मिली थी और वो इन्वेंशंस की जांच करते थे, उनको मेज़र करते थे। तो वो सीक्रेट रूप से अपने आप को ही डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। एक बार उन्होंने मजाक में अपनी जो डेस्क है उसके ड्रॉवर को, उसकी जो दराज है, उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा है। मजाक में उन्होंने ये बात भी कही है कि जो मेरे टेबल की दराज है वो तथ्यात्मक भौतिकी का कार्यालय है, कि यहाँ पर तथ्यों को जांच किया जाता है, जो फैक्ट्स होते हैं उनकी जांच की जाती है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो उनकी सबसे फेमस पेपर्स हैं उनमें आइंस्टाइन का जो सापेक्षिक सिद्धांत है वो प्रकाशित किया गया था। According to which time and distance are not absolute। और उसके अकॉर्डिंग जो टाइम और डिस्टेंस हैं वो एक दूसरे से वो निश्चित नहीं होते हैं। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey। वास्तव में दो सही घड़ियां एक जैसा समय नहीं बताएंगी यदि उन्हें पुनः एक यात्रा के बाद इकट्ठा नहीं मिलाया जाए। इट मीन्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम, अगर हम उनमें टाइम को फिक्स नहीं करेंगे, टाइम को मैच नहीं करेंगे, तो वो हमें सही समय नहीं बताएंगी। If one of them has been moving very fast relative to the other, अगर उन दोनों घड़ियों में से कोई एक घड़ी तेजी से चल रही हो तो after a certain time we have to match both clocks। हमें उन दोनों घड़ियों के अंदर टाइम को मैच करना होगा। From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy। ये जो उन्होंने बताया था कि एक घड़ी अगर फास्ट चलती है और दूसरी चल रही है, उन्हें एक टाइम पर हमने स्टार्ट कर दिया, मैच कर दिया, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब वो दोनों मैच होती हैं, उनमें टाइम मैच होता है, फिर उन्हें दोबारा से मैच करना पड़ेगा उनके टाइम को, वरना वो एक दूसरे से अलग वे में चलेंगी, अलग टाइम हमें शो करेंगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। और ये दुनिया के सबसे जो फेमस फार्मूला है उसे बताती है, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और वो फॉर्मूला क्या है जो हमें मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा E = mc², जो कि फॉर्मूला है, शो करता है मास और एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है इसमें जो E है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। और जो C है वो हमें वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसे शो कर रहा है, जो लगभग 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ये लाइट की स्पीड है एक वैक्यूम में। वैक्यूम का मीनिंग होता है जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होती है। When you sit with a nice girl for 2 hours, ये उन्होंने कुछ बताया है फैक्ट्स के बारे में कि जब आप किसी एक अच्छी लड़की के साथ में 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 minutes, तो वो 2 घंटे भी तुम्हें 2 मिनट जैसे लगेंगे। When you sit on a हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, और अगर आप 2 मिनट के लिए किसी गर्म स्टोव पर बैठते हैं, चूल्हे पर बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 hours, तो वो 2 मिनट भी आपको 2 घंटे लगेंगे। दैट्स रिलेटिविटी। और यही क्या है? सापेक्षता है।
ये किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब आइंस्टाइन फिजिक्स की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो असफल हो रही थी, फेल हो रही थी। अल्बर्ट हैड वॉन्टेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अल्बर्ट जो थे वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी पढ़ाई के समाप्त होते ही, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो मदर थी वो इसके खिलाफ थी, उनकी मदर को ये अच्छा नहीं लगा। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, उन्हें लगता था कि जो मिलेवा है वो उनके सन से 3 साल बड़ी हैं। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, वो उनकी जो इंटेलिजेंस थी, जो मिलेवा को इंटेलिजेंट माना गया है कि वो बहुत बुद्धिमान थी, उससे के भी वो खिलाफ थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, और वो कहती हैं मिलेवा के बारे में अपने बेटे को कि वो एक बुक तुम्हारी तरह एक किताब है। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसलिए क्योंकि उनकी मदर उसके खिलाफ थी, उन्होंने इस शादी को नहीं किया, उन्होंने मिलेवा से शादी नहीं की। रिमेन पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।